सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को लेकर के। रेलवे सेक्टर से बिलोंग कर एक कंपनी है और स्टॉक आज आप लोग देखोगे करीब 0.5% के आसपास टूटा है और 206.33 के भाव में इसकी क्लोजिंग आई है 41.32%। जी हाँ, लगभग 41% जो ये शेयर है वो अपने हाई से आप लोग देखोगे 52 वीक जो इसका हाई है वहां से क्रैश हो चुका है भाई। तो काफ़ी बड़ी फॉल है ना अभी शेयर में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो बड़ा फॉल स्टॉक में आया है ये ऐसे नहीं देखो भाई, एक तो जब स्टॉक में रैली बनी थी पीछे, ठीक है, काफ़ी शानदार रैली हमें देखने को मिली थी स्टार्टिंग इस ईयर के स्टार्टिंग में। आप लोग देखोगे 2024 के स्टार्टिंग में ये तेजी आई थी, स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी आई थी, लगभग 300 रुपये प्लस स्टॉक ये निकला। लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे इतनी बड़ी तेजी में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, उस टाइम पर पीएसयू का दौर भी था भाई, ठीक है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, साथ में फिर आप लोग देखोगे अभी जो गिरावट इनमें आई है, तगड़ी गिरावट जो बनी है वो मार्केट में करेक्शन की वजह से भी बनी है। क्योंकि आप लोग निफ्टी जो है या फिर मार्केट में 10% की गिरावट बन चुकी है भाई। निफ्टी 10% क्रैश हो गया ऊपर से, तो 10% अगर बाजार टूटेंगे तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है शेयरों पर दबाव तो आएगा भाई। और इसी वजह से, और अकेला यही स्टॉक नहीं है, और भी रेलवे के बहुत से शेयर हैं जिनमें बड़ी गिरावट है। आरवीएनएल, आईआरएफसी, ठीक है, राइट्स लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन हो गया, तो ये स्टॉक भी 30% के ऊपर में गिरे हुए हैं। तो ये 41% के ऊपर में गिरावट इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट है ना भाई, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए मौके हैं। कुछ एक जो ब्रोकरेज फर्म्स है उनकी तरफ से इसको टारगेट्स भी दिए गए हैं, इसके बड़े टारगेट दिए गए हैं यहाँ से 90% ऊपर में। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी वो भी कब दिए थे और किसने दिए थे। और साथ में आप लोग देखोगे आज कंपनी के Q3 से रिलेटेड जो आंकड़े हैं ना भाई वो आते हुए नजर आए हैं। तो कैसे रहे Q3 के आंकड़े और उसका कैसा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आखिरकार इसके ऊपर जो अपडेट आई है, ये देखो भी जो 90% के जो अपसाइड के टारगेट दिए गए हैं वो दिए गए फंड्स इंडिया की तरफ से, और ये दिए गए थे भी 22 जुलाई को। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म वालों के लिए बड़े मौके हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं भी इसके Q3 से रिलेटेड अपडेट। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो भी इरकॉन इंटरनेशनल ने अपने जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं दिसंबर क्वार्टर के वो डिस्क्लोज कर दिए भाई। तो कैसे रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, वहां से पता चलेगा भी। देखो किस प्रकार से किसका इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया। मार्केट से तो आप लोग देखोगे भी एफआईआई का इंटरेस्ट हमें कम होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा रहा है उनका इंटरेस्ट इस गिरावट में दिसंबर मंथ में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है भी। 65.17% जो होल्डिंग है वो सेम है, एज इट इज है। यहाँ पर एफआईआई का स्टेक हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है भाई। 3.94% से जो एफआईआई है उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया और 4.09% पर लेके गए हैं। समझ रहे हो इसका मतलब? एफआईआई ने खरीदारी की है दिसंबर क्वार्टर में जब ये स्टॉक ऊपर से गिरा हुआ है भाई 40% उस कंडीशन में, ठीक है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का स्टेक हमें कम होते हुए नजर आ रहा है 0.31% से 0.15%, यानी कि प्रीवियस में जो इनकी होल्डिंग थी उससे 50% इन्होंने कम कर दी है। तो म्यूचुअल फंड्स का स्टेक काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है भाई। और वही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पर ये कम करते हुए नजर आए अपना स्टेक 5.83% से 5.81% होते हुए नजर आ रहा है भाई। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। डीआईआई का स्टेक कम हुआ है, एफआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, और जो प्रमोटर पब्लिक की जो होल्डिंग थी पीछे वो सेम हमें देखने को मिले, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो एफआईडीआई में ही हमें जो अभी ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये टोटल अपडेट्स है। तो आपको क्या लगता है अभी ये जो एफआईआई यहाँ से खरीदी है, ठीक है, ये जो गिरावट में शेयर खरीदे हैं, क्या ये आने वाले दिनों में एक अच्छा एक्शन देते हुए नजर आ सकता है? क्या ये 2025 इसके लिए बेस्ट साबित हो सकती है, ऊपर में 100% रिटर्न दे सकता है? तो चलिए एक बार इसका चार्ट और देखते हैं। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बोलना भाई। तो जैसा कि यहाँ पर देखो भाई लॉन्ग टर्म वाले जो भाई हैं यहाँ पर जिन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है पीछे भी या फिर आगे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखो भी स्टॉक एक ऊपर से डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दिया था, नीचे से जो इसमें अप ट्रेंड बना हुआ था उसका हमें यहाँ पर ब्रेक डाउन होते हुए नजर आया था। अभी देखो यहाँ पर जो इसका अप ट्रेंड था इसका ब्रेक डाउन हो चुका था। अभी जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है भाई। आप लोग देखोगे तो ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन फेज में आया हुआ है। नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 175 का रहेगा, उससे पहले 195। आप लोग देखो अगर जिसका नजरिया इसको लेकर के लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, जिसको चलना यहाँ पर 2-3 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो यहाँ पर बिल्कुल ना पैनिक करें भाई, ठीक है। और जिनका नजरिया यहाँ पर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना है उन्हें थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। बिकॉज एक तो आप लोग देखोगे वायरस को लेकर जो डर था पब्लिक में
वो हमें एक दिन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखो एफआई वाले बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं, एफआई वाले लगातार बेच रहे हैं हमारे यहाँ से, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट नेगेटिव आ रहा है बाजार के ऊपर। साथ में ग्लोबल बाजारों से भी थोड़े बहुत नेगेटिव संकेत आते हैं भाई। तो यहाँ से अभी के टाइम जो सपोर्ट रहेगा 195, जिसको नहीं लेना भी मत लो। ठीक है, जिसको टाइम स्पेंड करना है यहाँ पर चलना लॉन्ग टर्म में है। रिवर्सल जब बनेगा ना भाई, ये स्टॉक एक तरफा चलेगा, ये पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। बट उसके लिए मार्केट में भी रिवर्सल चाहिए और स्टॉक में भी रिवर्सल चाहिए। तो इसके लिए हमें जो ना थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, कि अभी 3 महीने वेट करना पड़े या फिर 6 महीने वेट करना पड़े। लेकिन जिसके पास है होल्ड कर सकता है। नीचे में अगर शेयर जाता है, यहाँ से और थोड़ी बहुत करेक्शन बनती है 10-15%, तो वो फ्रेश एंट्री के लिए आज से लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत बड़ा मौका होगा। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो, बाय होल्ड सेल, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपका लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।